नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR टुडे। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्ज़ाम 2020 की डेट शीट समझने में काफ़ी ज़्यादा समस्या छात्रों को हो रहा था। इसके रिगार्डिंग मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके प्रोवाइड करा रहा हूं। इस वीडियो में आपको BA ऑनर्स के छात्रों के लिए मैं बताऊंगा, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, किस प्रकार से डेट शीट को समझना है ये आपको जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। साथ ही आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी डाउट आपके माइंड में है वो सारे वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए मैंने आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दिया था कि आपका जो डेट शीट है वो आपका 100% सही है। और ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पहले आपको हम लोगों ने जानकारी दिया था कि आपका जो डेट शीट है वो आपका 100% सही है और आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर से लिया जाएगा। तो लगातार हम आपको 100% सही जानकारी देते हैं। कई यूट्यूब चैनल वाले आपको फेक बता रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, फेक अपडेट दिया गया है। तो उन सभी से मैं आपको सबसे आगे रखता हूँ, सबसे आपके फास्ट रखता हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि सर आपको हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम का नंबर दीजिए, मैं आपको कुछ डोनेट दूंगा। क्योंकि आपने हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये पार्ट 3 में लगातार हर अपडेट सही तरीके से दिया है। तो मैं उन सभी के लिए सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो मुझे पर्सनली डोनेट किया है। बट ये नंबर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए, आपको ये दिख रहा होगा। पेटीएम का नंबर है, गूगल पे का नंबर है और फ़ोनपे का नंबर है। ये तीनों नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप हमें अगर डोनेट दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर भी हमारा है, आप इस पर अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। तभी, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई फ्रॉड कर दे आपके साथ कि ये ASR टुडे का नंबर है, इस पर डोनेट कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं फंसना है, आपको इसी नंबर पे डोनेट करना है और आपको डोनेट करने के साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों ने हम तक पहुंचा दिया है। ठीक है, क्योंकि बीच में जो मीडिएटर बनते हैं हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपको ठगी कर ले, इसलिए मैंने आपको ये स्पेशली अच्छे से समझाना, सही समझा उन छात्रों के लिए खास करके कि जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, उनके लिए ये है। यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि आपके लिए और इसी तरह से आगे हम खबरें देते रहें और छात्रों को अपडेट करते रहें। तो ये आपका है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको डेट शीट समझाने वाले हैं BA रूटीन का। तो कैसे आपको समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद आपके रूटीन के रिगार्डिंग मैं आपको कभी भी जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ये भी आपको फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका और हमारा संपर्क डेट शीट के रिगार्डिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे हम आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्या कुछ अपडेट है। तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया है, यहाँ पे आपका 1 दिसंबर 2020 से शुरू है एग्ज़ाम। सबसे पहले डेट शीट जानने के लिए पहला तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम है, तो कौन से ऑनर्स से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आपका पता होना चाहिए। रैंडमली हम 2-3 सब्जेक्ट को चुन करके आपको बताएंगे। तो सपोज़ दैट आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री आपको अब पता कर लेना कि मेरा चलो हिस्ट्री ऑनर्स है, अब हमारा हिस्ट्री का एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट वे में आपको हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम लोग डेट शीट को समझाना शुरू कर देंगे। पार्ट 1 में अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब एक एग्ज़ाम होता है आपका पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद फिर आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि पार्ट 2 में भी, मतलब 200 और 2 400, पेपर 1 और पेपर 2। फिर आपका पार्ट 2 में भी 200 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे पार्ट 3 में क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर प्रैक्टिकल आपका है तो इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड हो जाएगा। आपका यहाँ पे सारा का सारा एग्ज़ाम जो आपका है सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा और इसी में से आपको नंबर काउंट करना रहेगा। तो यानी कि आपका जो है प्रैक्टिकल का भी जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड रहेगा। तो आपको यहाँ पे आसानी से आप सारा का सारा ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में होता था वो आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आप डेट शीट पे लेकर के समझते हैं। आपको मैंने ये समझा दिया कि आपका जो कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंटों के माइंड में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए आपने पेपर 4 तक एग्ज़ाम दे दिया है। पार्ट 1 में आपने 2 तक दिया था, फिर पार्ट 2 में आपने 4 तक दिया था। 5 6 7 और 8 ये चलेगा और आपका लास्ट एग्ज़ाम GS का होगा। GS में आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो अब चलिए सबसे पहले आपका 5 नंबर,
6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अब आपको जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया, जो आपने सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का के लिए तैयारी किया है, तो अब उसमें आपको देखना कि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है। प्रैक्टिकल दैट मीन्स आपने पार्ट 1 में प्रैक्टिकल दिया है या नहीं दिया है, पार्ट 1 2 में प्रैक्टिकल दिया या नहीं दिया। अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है तो आपको सेंटर पे 3 ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और पेपर 8 जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। ये आपको कॉलेज में एक ही दिन में सारा कुछ देना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो पेपर 8 जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 8 जो स्टेट पे है दोनों सिटिंग में, तो ये परीक्षा आपको सेंटर पर देना है। पेपर 7 तक ही, मतलब पेपर 5, 6 और 7 तक आपको यहाँ पे देना है। और अगर आपके जो सब्जेक्ट है ऑनर्स के, उसमें अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर आपको सारा का सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेंटर पे। जैसे सपोज दैट आपका जो है आपका मैथ है, तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो फिर आपको चारों को चारों एग्ज़ाम सेंटर पर देना होगा। ये एक शॉर्ट वे में इन्फॉर्मेशन था जो कि काफ़ी ज़रूरी था। तो अब चलिए, आपका मैं सपोज दैट लेता हूँ आपका कोई ऑनर्स, तो सपोज दैट मैं लेता हूँ यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑनर्स। तो अब आपको हिस्ट्री ऑनर्स पता चल गया कि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, और आपको ये भी पता चल गया कि मेरा कितना एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो अब पेपर 1, तो ग्रुप ए में आपका हिस्ट्री है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ग्रुप बाय में आप यहाँ पे खोज लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप ए में आपका हिस्ट्री आ गया, तो अब आपको सिर्फ पता चल गया कि चलो मेरा ग्रुप ए में है, और उसके बाद मेरा आर्ट्स का जीएस जब होगा मैं एग्ज़ाम दूंगा, मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो अब ग्रुप ए कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए, ग्रुप ए आपको यहाँ पे 1 तारीख के लिखा गया है 10 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ग्रुप ए लिखा हुआ है 3 तारीख को है, उसके बाद फिर आपका है 5 तारीख को है, फिर उसके बाद 8 तारीख को, यानी कि 4 डेट में है, 4 एग्जाम आपको देना है, और ये चारों का चारों ऑनर्स का एग्ज़ाम है। अब डिपेंड पड़ता है कि आपका हिस्ट्री में प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगर प्रैक्टिकल है तो फिर आप इस जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को दिखा रहा है यहाँ पे ग्रुप ए का, वो आप एग्ज़ाम कॉलेज में दीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर आपको सेंटर पे देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ शॉर्ट वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बच गया आपका कि आपका जीएस का एग्ज़ाम। तो देखिए, जीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका आर्ट्स का कब लिया जाएगा, यहीं से आपको पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले कि आपका जो डेट दिया गया है, ये आपका फर्स्ट सिटिंग है, ये आपका सेकंड सिटिंग है, ठीक है। साइंस और कॉमर्स का जीएस का टाइमिंग पहले पाली में दिया गया है। यहीं अगर हम सेकंड सिटिंग बात करें तो यहाँ पे आर्ट्स दिख रहा है, ये आपका सेकंड सिटिंग में, यानी कि अगर आपका जो भी आर्ट्स में ऑनर्स है उसका जो अंतिम परीक्षा है 10 तारीख को, वो आपका आर्ट्स का है। अगर जीएस का एग्ज़ाम देना है तो सेकंड सिटिंग में आपका परीक्षा होगा। ये काफ़ी ईजिली तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। जितने भी आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसमें प्रैक्टिकल के अगर आपको एग्ज़ाम होता है, पहले भी आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में दिया है, तो फिर आपको पेपर 8 जो है वो आपको कॉलेज में देना है। और अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया, आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर पेपर 8 जो आपका है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर लिया जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया कि आप अपने सब्जेक्ट को फाइंड कीजिए ग्रुप में, जो भी आपके सब्जेक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे खोजिए कहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप लिखा गया है। मैंने आपको एग्जांपल लेकर के समझाया है। मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ जानकारी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको पूरे डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और आगे मैं आपको बताऊंगा बीकॉम के बारे में और फिर बीएससी के बारे में। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, आज सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। और जो जो डाउट आपके माइंड में उठ रहे हैं, जो हमारे पास कमेंट आ रहा है, वो सारा का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपके इस फाइनेंशियल सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ सके और आगे आपके लिए हमेशा हेल्प करता रहे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।